वैसे तो कंपनीज आजकल ढंग के फोन बनाती नहीं है, अगर बना देती है तो कुछ ज्यादा ही अच्छे बना देती है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में से कौन सा खरीदा जाए। बात तो सही है। तो आज आपकी यही कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं कि 2026 में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कौन सा फोन लेना चाहिए दोनों में से, सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 या फिर सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। प्लस इस AI के युग में इनका गूगल जेमिनाई भी अच्छे से टेस्ट करेंगे कि वो इन पर कैसे काम करता है। तो अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्वागत तो करो हमारा। मेरा नाम है जय, चैनल का नाम आपको पता ही है कि टेकीला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो दोनों ही फोन्स ना 2025 के फ्लैगशिप फोन्स हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फोन्स हैं दोनों। फिर चाहे वो कैमरा हो गया, चाहे बैटरी हो गई, चाहे डिस्प्ले हो गई, सब कुछ इनमें एकदम टॉप लेवल है। जलवा है हमारा। इसीलिए दोनों में कंफ्यूज होना भी जायज है बिल्कुल आपका। तो मैं एक एक करके इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि गैलेक्सी Z Fold 7 में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको देखकर आप ये फोन पे पैसे खर्च सकते हो, या फिर आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। टू चेक आउट दिस सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। सबसे पहले तो इन हैंड फील की बात करें तो मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा प्रीमियम है। मतलब ऐसा बॉक्सी डिजाइन, इसके बटन्स की प्लेसमेंट, आगे से इसका डिस्प्ले, लाइक मुझे बहुत ही क्लासी लगता है ये फोन, क्योंकि एक तो इसका टाइटेनियम का फ्रेम है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ में जो फ्लैट एजेस हैं और कॉर्नर्स हैं जिसकी वजह से हाथ में पकड़ने में ग्रिप काफी सही बन जाती है। फिर ये IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, चाहे आप इसको पूरा पानी में डुबा भी दोगे तब भी इसको कुछ नहीं होने वाला। वहीं पे अगर Z Fold 7 की बात करें तो ये फोल्ड होने के बावजूद इसमें आपको मिलता है IP48। अगर मैं आपको इसके डिस्प्ले के बारे में बताऊं ना तो 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले है इसके अंदर, विच इज डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले। रेजोल्यूशन इसका Quad HD प्लस है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो स्क्रॉलिंग वगैरह बहुत स्मूथ हो जाती है। उसी के साथ साथ एंटी रिफ्लेक्टिव गोरिल्ला आर्मर ग्लास है, जिसका फायदा आपको आउटडोर्स में मिलता है कि रिफ्लेक्शन बिल्कुल ही कम हो जाती है। पीक ब्राइटनेस भाई इसकी 2600 निट्स है, जिसकी वजह से आउटडोर में भी बहुत अच्छी विजिबिलिटी आ जाती है। तो मूवीज वीडियोस के साथ साथ जो HDR कंटेंट होता है वो देखने में भी काफी इमर्सिव फील होता है इसका डिस्प्ले में। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर मिलता है, जो स्पेसिफिकली इसी के लिए डिजाइंड है। अब आ जाते हैं कैमरा पे, तो भाई कैमरा तो इसके अंदर आपको 200 मेगापिक्सल मिलता ही है, बिल्कुल Z Fold 7 की तरह। बट इसमें टोटल 4 कैमरास हैं, एक 200 मेगापिक्सल, 2 है 50 मेगापिक्सल के कैमरास और एक है 10 मेगापिक्सल का कैमरा। मतलब टेलीफोटो शॉट्स हो गए, अल्ट्रा वाइड शॉट्स हो गए, मैक्रो हो गए, जूम्ड इन शॉट्स, पोर्ट्रेट, सब इसमें एकदम परफेक्ट आते हैं। इन सब के साथ साथ एक 12 मेगापिक्सल का इसमें आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी आप खुद देखो कितनी अमेजिंग है। 8K वीडियोस भी ये रिकॉर्ड कर सकता है और 4K 60 FPS तो कर ही सकता है। देखो अब हार्डवेयर की तो बातें कर ली, अब आते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। बाकी गैलेक्सी AI के सारे फीचर्स इन दोनों फोन्स में है ही, फिर चाहे वो सर्कल टू सर्च हो गया या लाइव ट्रांसलेट हो गया या फिर चैट असिस्ट हो गया, नोट असिस्ट, जनरेटिव एडिट, सब चीजें इसके अंदर है। बट जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो है इसके गूगल जेमिनाई को प्रॉम्प्ट देना। इसके लिए मैं यूज करूंगा सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। सेम काम आप इस पे भी कर सकते हो, पर मैं S25 अल्ट्रा पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके चाहे गूगल जेमिनाई खुल गया, इस पे मैंने जाना है और इसमें मैं अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। अब मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, जनरेट एन इमेज वेयर आई एम स्टैंडिंग इन अ शेरवानी in front of Udaipur Palace, night scene, natural lighting, a full body shot with camera 10-15 feet away from the object. Behind the palace we can see fireworks and place decoration at a minimum level with exotic flowers. Place a white horse near the background. तो ये इस तरह बड़ा प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया अपनी फोटो देके। अब देखते हैं कि ये क्या जनरेट करता है। और लो भाई इसने फोटो जनरेट करके दिया है, कितना रियल लग रहा है यार, एक बार आप खुद चेक करो। मतलब इसने मेरे को शेरवानी पहना दी है और मैं उदयपुर में पहुंच गया हूँ। डिटेलिंग देखो कितनी सही है, रात का टाइम है और पीछे फायरवर्क्स भी दिख रहे हैं। मतलब देखो इमेज तो इसने नो डाउट बहुत अच्छी जनरेट किया है, पर फिर भी कुछ मिसिंग लग रहा है। अगर इसमें मून होता तो कैसा लगता, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चेंज दिस इमेज इनटू अ फेस्टिव नाइट विद अ परफेक्ट मून एंड गो। लो भाई इतना बड़ा सारा कितना रियलिस्टिक मून बना दिया इसने। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं दुबई गया था स्पेशली स्काई डाइविंग करने के लिए और उसमें पता है कितना खर्चा है मेरा, 80,000 रुपए। बट ये सब करने के बाद मुझे यहाँ पे आगे पता चला ये सेम काम हम फ्री में भी कर सकते हैं। तो मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, क्रिएट अ फोटो ऑफ मी स्काई डाइविंग एंड बूम, भाई इसने स्काई डाइविंग करते की फोटो बना दी मेरी। मतलब इसको अगर मैं अपलोड करूँ अपने इंस्टाग्राम पे तो कोई बोलेगा इन्हें कि ये AI से बनाई है। मतलब जो मैं टिकट लेके सारा पैसा खर्च के आया हूँ वो सारा बर्बाद गया। अब मैं Z Fold 7 पकड़ रहा हूँ और इसके अंदर एक फोटो जनरेट करवा रहा हूँ, एड स्टीमिंग हॉट चाय इन अ कूलर नेक्स्ट टू द पकौड़ाज, क्योंकि इतने ठंड के मौसम में भाई चाय तो बनती है ना पकौड़ों के साथ। तो देखते हैं ये कैसे बनाता है। और लो भाई पूरी भाई डिटेलिंग एक बार आप चेक करो, इसने कितने अच्छे से बनाई है। मतलब चाय में से धुआं भी उठ रहा है, ये देख के तो सच में मन कर गया चाय पकौड़ा खाने का। मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपके कितने पैसे के साथ साथ टाइम बचा देती है ये चीज। पर इतनी जल्दी मैं कहाँ मानने वाला हूँ, अभी तो थोड़ा और टेस्ट करते हैं गूगल जेमिनाई को इस पे। ठीक है। तो मुझे ना बचपन से ही कैमल राइडिंग से बहुत डर लगता था। मेरे सारे दोस्त कैमल पे राइड करते थे, पर भाई मुझे तो बहुत डर लगता था उसके ऊपर चढ़ने में। तो मैं एक चीज ट्राई करने वाला हूँ, मैं AI की हेल्प से कैमल के ऊपर बैठने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको एक और प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, क्रिएट अ ब्यूटीफुल इमेज ऑफ मी इन
इन कच्छ। कच्छ आपको पता है ना, रन ऑफ कच्छ क्या होता है, तो वही मैं इसमें डाल रहा हूँ। अमंग सैंड ड्यून्स ऑन टॉप ऑफ अ कैमल एंड डन। अब देखते हैं ये बना पाएगा या नहीं। एंड लो भाई, इसने बना दिया, कितना सही लग रहा है। एक तो यहाँ पे डेजर्ट बना दिया, ऊपर से सारे सैंड ड्यून्स कितने रियल लग रहे हैं। कैमल के ऊपर मैं बैठा हूँ, पीछे को देख रहा हूँ, मतलब कोई बोल नहीं सकता कि मैंने एआई से बनवाया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वैसे आपने कभी बचपन में कैमल राइडिंग की है तो मुझे बताना। अब इसको थोड़ा एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉम्प्ट की इमेज बना पाता है नहीं। तो देखो, नॉर्थ की इमेजेस वगैरह तो हमने बनवा ली, अब थोड़ा साउथ का ट्राई करते हैं। तो साउथ में ना एक फेस्टिवल होता है ओनम नाम का, और मैं खुद को वैसे ड्रेस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, क्रिएट एन इमेज ऑफ मी इन ओनम सेटिंग एंड इन अ ट्रेडिशनल ओनम अटायर एंड लेट्स गो। तो देखते हैं अब ये क्या बना के देगा। अरे भाई, क्या सही फोटो बना के दिया इसने। भाई मेरे को पूरा अन्ना बना दिया इसने, साउथ इंडियन वाला। और आप पीछे डिटेलिंग चेक करो, एक तो ये पत्ते, ऊपर से कपड़े देखो भाई कितने सही बना के दिए हैं। हाथ में मेरे प्लेट पकड़ी हुई है, मतलब यार छोटी छोटी डिटेल इसने पकड़ी है। अब थोड़ा और बाहर को चलते हैं। तो दो तरह के पर्सन होते हैं, एक होता है बीच पर्सन, एक होता है माउंटेन पर्सन। Same but different। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मैं एक माउंटेन लवर पर्सन हूं, इसीलिए मेरे बीच पे ना ज्यादा फोटोज नहीं है, तो मैं इसे अपनी बीच वाली फोटो बनवा के देखता हूं। तो यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, मेक दिस मैन वियर हवाइन बीच अटायर, मेक हिम स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ बीच व्हाइल ही इज वेयरिंग अ ग्रास शर्ट एंड शो हिम फ्लेक्सिंग हिज बाइसेप्स। लो भाई, मैंने इसको बोला है कि मुझे हवाइन बीच अटायर पहना दे, प्लस थोड़ी ग्रास वाली शर्ट पहना दे और मेरे बाइसेप्स थोड़े से बना दे। अब देखते हैं कि ये इसको बना पाएगा या नहीं। ओ भाई, बना दिया इसने। भाई क्या बाइसेप्स लग रहे हैं मेरे, ये तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल चीज लग रही है। और पीछे देखो, समंदर के साथ साथ वो बीच वाले ट्रीज हैं, कोकोनट ट्रीज हैं, तो सही में मानना पड़ेगा इसको। अब मैं इसको थोड़ा सा फन वाला प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, देखते हैं वो बना पाएगा या नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं दुबई गया था, मुझे बहुत मजा आया। अब क्या है कि उस मजे को थोड़ा डबल करते हैं, क्योंकि मैं बार बार तो वहां जाऊंगा नहीं। तो मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, शो दिस मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू बुर्ज खलीफा, मेक हिम लुक लाइक ही इज लीनिंग ऑन द स्ट्रक्चर फ्रॉम द राइट साइड एंड हिज लेफ्ट आर्म इज रैपिंग द स्ट्रक्चर, मेक श्योर he appears larger than life while he is next to Burj Khalifa. Also make him appear wearing a local Habibi attire and hat. Make him taller than Burj Khalifa and make him look down at Burj Khalifa. Let's go. अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसका आउटपुट देखने के लिए, तो चलो देखते हैं अब क्या आउटपुट आता है। अरे भाई, ये आउटपुट भी आ गया। तो अब देखो यार कितनी डिटेलिंग है बिल्डिंग्स में, पीछे सारी वही बिल्डिंग है जो दुबई में है। ये बुर्ज खलीफा तो दिख ही रहा है, और ये हबीबी वाले कपड़े मेरे पे कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट करके बताओ। तो नैनो बनाना जो उसके ऊपर चलता है तो बहुत काम की चीज। अब बात करते हैं गैलेक्सी Z Fold 7 की। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये सैमसंग का 7 Gen फोल्ड है, और इससे पहले भी 6 फोल्ड्स बना चुका है सैमसंग। बट अगर आपको याद होगा कि जो फर्स्ट फोल्ड था वो कितना ज्यादा थिक और हैवी था, जबकि इसको देखो भाई, अगर ये फोल्डेड है ना तो पता ही नहीं लगता कि एक फोल्ड फोन है, बिल्कुल एक नॉर्मल फोन फील होता है। बिकॉज 2025 का ये अब तक का स्लिमेस्ट फोल्ड फोन है। एंड बाय चांस अगर इसको अनफोल्ड कर दिया, फिर तो इसकी थिकनेस आप एक बार खुद ही चेक करो, कितना ज्यादा पतला है ये। ऑलमोस्ट एक 5 रुपए के सिक्के जितना पतला है ये। मतलब ये सैमसंग का अभी तक का सबसे पतला फोल्ड फोन है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो भाई जिसको मल्टीटास्किंग करना बहुत जरूरी है और बहुत पसंद है, कि एक टाइम पे आपने बहुत सारे काम करने हैं, तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट है। मैं नहीं मानता। क्योंकि आप ऑन द गो इसकी एक साइड पे इंस्टाग्राम खोल के उस पर रील्स देख सकते हो, एक साइड पे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, साथ साथ अपना कैलकुलेटर यूज कर लो चाहे। और ऐसी चीजें ना ज्यादातर काम आती है बिजनेसमैन के, जिनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं और उनको एक टाइम पे सब करना पड़ता है। सेकेंडली, ये फोन उनके लिए है जिनको 2 फोन या फिर एक फोन और टैबलेट कैरी करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके पास Z Fold 7 है तो ये फोन तो है ही, साथ में इसको खोल के ये टैबलेट भी बन जाता है। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। मतलब अगर आपकी बहुत सारी ट्रैवलिंग होती है ना, तो रास्ते में मूवीज देखनी है, आपको यूट्यूब देखना है, सिंपली इसको टैबलेट बनाओ और बड़ी स्क्रीन पे आराम से मूवीज देखो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा डेली ड्राइवर ये कैसे बना हुआ है। पहले वीडियो शूट करने के टाइम एक फोन में तो मेरा शूट होता था और दूसरे फोन में मेरे को अपनी स्क्रिप्ट खोल के रखनी पड़ती थी। बट इसके अंदर क्या है कि मैं एक साइड पे खुद को देख भी सकता हूँ शूट करते हुए, और दूसरी साइड पे स्क्रिप्ट खुली रहती है, तो दोनों काम एक साथ ही हो जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी काम साथ में कर सकते हो। अब देखो, पिछले साल के फोल्ड से सैमसंग ने इसमें काफी सारी इंप्रूवमेंट्स कर दिया है, जैसे कि एक तो इसको लाइट वेट कर दिया है, ज्यादा स्लिम कर दिया है, इसका कैमरा बेटर बना दिया है, एंड ऑब्वियसली काफी ज्यादा पावरफुल भी बना दिया है। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि इसको अनफोल्ड करने पे काफी बड़ा टैबलेट बन जाता है, तो वो ऐसे नहीं बोल रहा भाई, 8 इंच की स्क्रीन बन जाती है इसकी। अभी पावरफुल कैसे है? क्योंकि इसके अंदर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी। फॉर गैलेक्सी से मेरा मतलब है कि स्नैपड्रैगन ने स्पेसिफिकली इसी फोन के लिए प्रोसेसर डिजाइन किया है, क्योंकि प्रोसेसर ही तो काम आता है जब आपने मल्टीटास्किंग करनी है या फिर गेमिंग करनी है। अब इसके कैमरा के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं आजकल वीडियोस भी इसी के कैमरा पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उसका रीजन भी सुन लो, 200 मेगापिक्सल कैमरा लगा है इसके पीछे। अब वैसे तो ये 3 बड़े बड़े कैमरास हैं, बेस्ट पार्ट ये है कि इसका जो 200 मेगापिक्सल कैमरा है उसी को मैं सेल्फी कैमरा बना सकता हूँ, एंड जो इसका प्रीव्यू है वो इस आउटर डिस्प्ले पे दिख जाता है। तो थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ कि ओवरऑल ये फोन किसके लिए बना है। सबसे पहले तो
तो अगर आप एक गेमर हो जो सारे दिन अपने फोन में घुसे रहते हैं तो ये बड़ी स्क्रीन आपके बहुत काम आएगी। एनिमी क्लियरली दिखेंगे, जो गेम का फील्ड व्यू है वो ज्यादा दिखेगा, मैप की डिटेल्स हो गई, कंट्रोल्स हो गए, वो सब इजीली विजिबल हो जाएंगे एंड इन सब चीजों से आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग में आसानी से जीत सकते हो। सेकेंडली, अगर आपको मल्टीटास्किंग का काम होता है कि आपको 3-3 एप्स एक साथ चलानी पड़ती है तो ये फोन आप ले सकते हो। थर्डली, आपकी ट्रैवलिंग बहुत होती है और आपको बहुत सारा मल्टीमीडिया देखना पड़ता है तो आप ले सकते हो। एंड लास्टली, अगर आपको पब्लिक में थोड़ी अटेंशन चाहिए, थोड़ा रौला जमाना है तो आप इसको ले सकते हो। रोला जमाना है लोंडो में रोला। वैसे तो देखो ये 3 कलर्स में आता है, ब्लू शैडो, जेट ब्लैक और सिल्वर शैडो, पर मुझे पर्सनली ये ब्लू वाला कलर ही बेस्ट लगता है और ज्यादातर लोगों के पास हमने यही वाला देखा होगा। बाकी आप बताओ आपको इसका कौन सा कलर अच्छा लगता है। 3 वेरिएंट्स में आता है जिसके प्राइसेस आपके सामने है। औकात में रहो। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फोन बना किन लोगों के लिए है। देखो, अगर आपको किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपको बिल्कुल परफेक्ट फोन चाहिए जो मोस्ट पावरफुल भी हो और कैमरा भी एकदम टॉप नॉच हो, बाकी आपको स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ हैवी गेमिंग करनी है या एडिटिंग करनी है, या आप एक आर्किटेक्ट हो या आर्टिस्ट हो जिसे एस पेन का बहुत काम रहता है, तो दिस इज द फोन फॉर यू। इसमें वैरायटी ऑफ कलर्स हैं, वैसे मेरा फेवरेट तो टाइटेनियम ब्लैक है। अब आप बताओ कि इन दोनों में से आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो और कौन सा आपको ज्यादा पसंद आया। बाकी फिर भी कोई डाउट हो ना तो नीचे कॉमेंट में पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगा। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।